स्वामी, शिवत्व के अभाव का काशी में क्या परिणाम हुआ तो हम सभी को ज्ञात है। और जहां पुरुष नहीं वहां प्रकृति का वास भी संभव नहीं। किंतु स्वामी, एक राजा के अभिमान का धन समस्त प्रजाओं को क्यों? जिस संकट से मुक्त कराने हेतु कौरी ने हमारा आह्वान किया, उसे पूर्ण किए बिना ही हम कैलाश कैसे लौट सकते? ये तो तभी संभव होगा जब आपका काशी में पुनः पदार्पण निश्चित होगा। काशी नहीं, कैलाश भी नहीं, तो इस अंतराल में आप और महादेव कहां निवास करेंगे? मंदराचल पर्वत। ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव और माता पार्वती को मंदरांचल का सादर प्रणाम। हे प्रभु, हे माते, वैसे तो समस्त संसार आपका है और जहां आपका वास हो वो स्थान तो धन्य होगा। किंतु मेरी आप दोनों से प्रार्थना है कि जितने भी दिन आपकी इच्छा हो मुझे अपने निवास योग्य समझकर कृतार्थ करें। आपके और माता पार्वती के पदार्पण से मैं धन्य होऊंगा प्रभु। काशी से प्रस्थान कर रहे हैं। निसंदेह इसका संबंध काशी नरेश के हठ एवं उनकी तपस्या से है।
आज्ञा दीजिए। पुंज, तुमने उचित नहीं किया। ब्रह्मदेव ने वरदान के साथ मुझे एक नया नाम भी दिया है, दिवोदास। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने का तात्पर्य यह नहीं कि तुम भी देवता बन गए। मुझे देवता बनना भी नहीं। दिवोदास, तुम्हारे इस दुस्साहस को हम अभी भी क्षमा कर सकते हैं, यदि तुम महादेव से क्षमा मांगो और उन्हें पुनः काशी में आमंत्रित करो तो। अन्यथा परिणाम भुगतना होगा। किसे? मुझे? या देवताओं को? दिवोदास, अपमानित होना है? काशी को किसी भी देवता की आवश्यकता नहीं। प्रस्थान करो, ये मेरा आदेश है। जाओ, अपने अपने घरों में जाओ। महादेव की इच्छा है कि सभी दैत्य स्वर्ग में वास करें, और स्वर्ग का राजा होने के कारण मेरा धर्म है महादेव की इच्छा का सम्मान करना और स्वागत करूं सभी दैत्यों का, ताकि वो अपने आप को स्वर्ग का अतिथि नहीं अपितु स्वर्ग का वासी मानकर निसंकोच स्वर्गिक सुख भोग सके। और इस संधि का आरंभ करते हुए समारोह का आयोजन करवाया है। आप सभी को स्वर्ग के विविध और विभिन्न साधनों से अवगत कराने हेतु। तुम कितना भी कह लो इंद्र, किंतु तुम्हारी बात पर विश्वास करना कठिन है।
प्रति सहसा इतना उत्साह क्यों? ऐसा क्या हो गया इंद्र? शंकाओं का अंत नहीं होता है दैत्यराज। तुम बिना स्वार्थ कुछ नहीं करते इंद्र। स्वार्थ है ना? मेरा स्वार्थ ये है कि मैं निस्वार्थ राजा कैसे बनूं। मेरा स्वार्थ ये है कि मैंने जो भूल की है पुनः उस भूल को न दोहराऊं। स्वार्थ ये है कि मैं निस्वार्थ का अर्थ सीखूं। जब हमें एक साथ रहना ही है तो क्यों ना संधि करके एक साथ रहें। स्वर्ग का राजा हूं और स्वर्ग के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। सदैव बुद्धि से सोचना उचित नहीं होता है दैत्यराज। यदा कदा हृदय को प्राथमिकता दे देनी चाहिए। आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। पार्वती, हम जानते हैं स्वामी, आपको ना ही अपमान का भय है और ना ही सम्मान का मोह, किंतु हमें है और हम आपका अपमान कदापि सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपकी अर्धांगिनी। राज्य का उद्धार तभी संभव है जब उसकी प्रजा का उद्धार हो, और तभी एक राजा एक सफल राजा कहलाता है। और अपनी प्रजा के उद्धार हेतु अगर कुछ करना स्वार्थ है तो हूं मैं स्वार्थी। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें क्या दिया है? कुछ नहीं। आज इसी क्षण अपना जीवन काशी के उद्धार को समर्पित करो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कभी पछताना नहीं होगा। तीन नियम है जिनका पालन आज से काशी की प्रजा को करना होगा। रंग के धागे उन 3 नियमों का प्रतीक है। पहला नियम, राज्य की उन्नति के लिए सबको कठोर परिश्रम करना होगा। दूसरा नियम, अपना भाग्य
स्वयं निर्धारित करना होगा। तीसरा नियम, आज से काशी का कोई भी वासी किसी भी देवता या देवी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। आज से काशी में भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं होगा। जिस किसी ने भी मेरे इन 3 नियमों का उल्लंघन किया वो काशी के उद्धार में बाधा माना जाएगा, काशी का शत्रु माना जाएगा, दंड का पात्र माना जाएगा। और जिसे भी मेरे ये 3 नियम स्वीकार नहीं, वो इसी क्षण काशी छोड़कर जा सकता है। जा रहा हूं। इसीलिए ये राज्य छोड़कर जा रहा हूं। ब्रह्मपुत्र, आप क्यों जाएंगे काशी छोड़कर? आप तो मार्गदर्शक हैं मेरे। आपने तो समस्त ब्रह्मांड का संचालन किया है। आप तो एक शासक की मंशा समझ सकते हैं। कहीं आपकी समस्या ये तो नहीं कि मैं एक साधारण मनुष्य आज देवताओं के समान शक्तियों से सशक्त हूं, किंतु ये सत्य है, ये सत्य है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त किया है मैंने। मैं काशी का उद्धार करूंगा, अपनी प्रजा को उन्नति की ओर ले जाऊंगा, इस राज्य का संचालन करूंगा, व्यवस्थित करूंगा, इस भूमि को उपजाऊ बनाऊंगा, जीवन निर्वाह योग्य बनाऊंगा। साधारण नहीं, ब्रह्मा का पुत्र हूं मैं, ब्रह्मा का। यदि ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की है तो मैं हूं उसका संचालक। मैंने ही इस भूमि को उपजाऊ बनाया है, व्यवस्थित किया है, जीवन निर्वाह योग्य बनाया है। किसके लिए दक्ष? किसके लिए किया ये सब? किसके लिए दिव्यदास? किसके लिए ये सब कर रहे हो? दक्ष में यदि एक अहंकार ना होता तो वो प्रत्येक रूप से संपूर्ण थे। इतने युगों की तपस्या और प्रायश्चित के पश्चात और अपने अहंकार से संपूर्णता मुक्त होकर दक्ष एक आदर्श व्यक्तित्व की परिभाषा बन चुके। जिन उपलब्धियों का आप उल्लेख कर रहे हैं, क्या एक राजा का अपनी प्रजा और राज्य के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? कर्तव्य का निर्वाह और दायित्व की पूर्ति के लिए अहंकार क्यों? किस लिए? मुझे अपना आदर्श मानते हो ना? तो कभी समय मिले तो विचार अवश्य करना।
कितना सुंदर है ये पर्वत। निसंदेह किंतु क्या मंडराचल तुम्हारे लिए कैलाश समान हो सकता है? स्वामी, हमें वो प्रत्येक स्थान प्रिय है जहां हमारे साथ आप होते हैं। मालसा के रूप में हम सदैव मार्तंड को अपने आप से दूर करते रहे, किंतु अब आपने हमसे मानसरोवर पे जो कुछ भी कहा था, हमें उसका अर्थ समझ आ गया है। हमें ये ज्ञात हो गया है कि आपके समीप रहने में ही हमारी प्रसन्नता है। प्रणाम महादेव। आपके और अन्य देवताओं के साथ जो दिव्यदास ने व्यवहार किया है, उसका दोषी मैं हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं दक्ष, आपकी मंशा तो केवल देवदास और काशी का उद्धार करने की थी, धर्म की रक्षा करने की थी। यदि दिवोदास ने इसका अनुचित अर्थ निकाल लिया तो इसमें आपका कोई भी दोष नहीं। वो समझ नहीं रहा है, इसी अहंकार के कारण मैंने अपना वो सब कुछ खो दिया था जो मुझे अति प्रिय था। सदा सुखी रहो पुत्री। अब मेरी काशी में रहने की कोई इच्छा नहीं है। मैं अपनी साधना के लिए ये राज्य छोड़कर प्रस्थान कर रहा हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। स्वर्ग में अमृतत्व क्यों प्राप्त होता है? बताइए, बताइए, बताइए। क्योंकि स्वर्ग में इतने सुख साधन हैं, इतने सुख साधन हैं जिन्हें भोगने हेतु युग भी पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इस संधि का आरंभ मैं आप सबको स्वर्ग के सुखों से परिचित कराते हुए करना चाहता हूं। वो सुख
जो आज तक केवल देवताओं को ही प्राप्त थे, किंतु अब उन सुखों को आप भी भोग सकते हैं। आइए मेरे साथ, आइए। आइए, वो देखिए, सबकी इच्छा पूरी करने वाली, सबका पालन करने वाली कामधेनु गाय। इनकी विशेषता यह है कि जहां कामधेनु हो वहां कोई भूखा नहीं रहता। विश्वास नहीं है? अरे मैं सत्य कह रहा हूं। आइए आइए, अभी तो बहुत कुछ है स्वर्ग में। आइए। निश्चिंत रहिए, हम यहां लौटेंगे, शीघ्र लौटेंगे, और जब लौटेंगे इन्हें यहीं पाएंगे। आइए, चले आइए। काशी नरेश की, काशी नरेश की, काशी नरेश की, काशी नरेश की। देखिए ऋषिवर, देखिए, किसान की वेशभूषा में आप कितने सामान्य लग रहे हैं। कहिए, आपके क्षेत्र में किसकी आवश्यकता है? पवन की, वर्षा की, इत्यादि? नहीं काशी नरेश, आपने तो पहले ही हमें सब कुछ उचित मात्रा में उपलब्ध करा दिया। आपकी कृपा से ही हमारी भूमि उपजाऊ हुई है। आप तो देव हैं, देव। नहीं, देवता नहीं हूं मैं। देवता बनने के लिए यह शक्तियां अर्जित नहीं की मैंने। मुझे देवता कहना वर्जित है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी आराधना करो। मेरी इच्छा तो यह है कि तुम अपने खेतों की पूजा करो, अपने उपकरणों की पूजा करो, और काशी की उन्नति में साथ दो। काशी नरेश की, 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 काशी नरेश की। ब्रह्मपुत्र दक्ष को यहां रहकर यह दृश्य देखना चाहिए था। वो देखिए, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की विशेषता किसी को ज्ञात है? ज्ञात है। बताइए, बताइए, बताइए। इसकी विशेषता यह है कि इससे जो मांगो प्राप्त होता है। विश्वास नहीं होता? प्रमाणित करके दिखाऊं? स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ स्वर्ण कलश। नारायण नारायण। देवराज इंद्र का हृदय परिवर्तन।
अति उत्तम, अति उत्तम। किसने कल्पना की थी कि देवराज दैत्यों को स्वर्गलोक में इतनी सहजता से स्वीकार कर लेंगे? कितने निस्वार्थ भाव से दैत्यों को सारे सुख साधनों से परिचित करा रहे हैं। नहीं देवर्षि, ये तो देवराज इंद्र का षड्यंत्र है, दैत्यों को स्वर्ग से निकालने हेतु। क्या? अर्थात ये देवराज का ढोंग है। किंतु आपने तो उन्हें समझाया था ना। देवराज समझ रहे हैं कि महादेव का ध्यान तो काशी में है, इसीलिए तो महादेव के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा कि स्वर्ग में क्या क्या है, देखा ना? हाँ? अब मेरा आप लोगों से केवल एक ही निवेदन, और वो ये है कि आप सब लोग स्वर्ग के सभी सुख साधनों का भोग उठाएं, निसंकोच होकर। स्मरण रहे, माता ने हमें अनुशासन और उच्च आचरण के प्रदर्शन के लिए कहा है। हाँ हाँ, माता का मान तो हमें रखना ही पड़ेगा। संकोच? अरे यही तो महादेव का निर्णय है। आपकी माता दिति की इच्छा है कि आप सभी दैत्य स्वर्ग में वास करें और स्वर्ग के सभी सुखों का, सभी ऐश्वर्य का लाभ उठाएं। और यदि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो ये महादेव का, आपकी माता दिति का अपमान करने समान होगा। क्या आप लोग अपनी माता का अपमान करना चाहते हैं? महादेव का अपमान करना चाहते हैं आप सब? मुझे कल्पवृक्ष से कुछ मांगना है, क्या मैं मांग सकता हूँ? अवश्य, जाइए। लगता है आप सब लोगों को कुछ नहीं चाहिए, तो जाइए 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 जाइए। हे कल्पवृक्ष, हे कल्पवृक्ष, मधु है क्या? मधु है क्या? मैं मांगूंगा। मैं मांगूंगा। नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूं। पहले मैं मांगूंगा। हे कल्पवृक्ष, हे कल्पवृक्ष, मैं मांगूंगा। मैं बड़ा हूं, मुझे मैं मांगूंगा। हे कल्पवृक्ष, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे अतिरिक्त किसी दैत्य को कुछ मत देना। जो देना मुझे ही देना। नहीं, मैंने कहा ना, पहले मैं मांगूंगा तो मैं मांगूंगा। अरे देरी क्यों हो रही है? आगे बढ़िए। स्वर्ग में जाने के लिए और भी दैत्य प्रतीक्षा में, आगे बढ़िए। अरे पता है, स्वर्ग में बहुत सुख सुविधाएं हैं, वहां कल्पवृक्ष भी है। हाँ, जो भी दैत्य बंधु वहां गए हैं वो कल्पवृक्ष से अपनी इच्छा अनुसार वस्तुएं मांग रहे हैं। कल्पवृक्ष सबकी इच्छाएं पूर्ण करता है। कल्पवृक्ष? हाँ, हमें भी कल्पवृक्ष से बहुत कुछ मांगना है। चलो, आगे धक्का लगाओगे तो आगे बढ़ोगे। चलो 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 आगे चलो। हाँ हाँ, चलो चलो।
भी समाप्त नहीं होता है। और तुम सबको ऐसा असभ्य व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था ना, अनुशासन अनिवार्य है। जाओ पंक्ति में। ये आनंद समस्त ब्रह्मांड में कहीं नहीं, जिसकी अनुभूति इस क्षण हमें आपके सानिध्य में हो रही है। किंतु सुख यदि मोह बन जाए तो दुख देने लगता है पार्वती। जैसे इस समय दैत्यों के साथ स्वर्गलोक में हो रहा है। और सोमरस चाहिए, और सोमरस चाहिए मुझे। सोमरस लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? अप्सरा, मुझे भी सोमरस पिलाओ ना। मैंने एक कल्पना भी नहीं की थी कि काशी में ऐसा कुछ होगा। और मां पिताजी मंदिरांचल के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है भैया। काशी की घटना और यहां महाभोज में जो हुआ, इन दोनों के पीछे कोई कारण अवश्य है, जिसका बोध हमें अभी नहीं किंतु पिताजी को अवश्य होगा। सेनापति कार्तिकेय, सेनापति कार्तिकेय, सहायता करिए, स्वर्ग लोक में अनर्थ हो गया।
आपके पिता की इच्छा का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इस स्थिति को आप ही नियंत्रित कर सकते हैं। आइए आइए मेरे साथ। रुक जाइए, शांत हो जाइए सब। ये आप क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए सब। ये आप क्या कर रहे हैं? देवराज, ये आपने उचित नहीं किया। मैंने क्या किया? ओ, कहीं आप दैत्यों के इस आचरण का दोषी मुझे तो नहीं समझ रहे हैं? ये तो है ही ऐसे, उद्दंड, असभ्य, अनुशासनहीन। इनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? आप इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं देवराज कि इनके इस आचरण को उकसाने के लिए आपने क्या किया है। इनका ये रूप आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता। तब तक प्रतीक्षा करना मूर्खता नहीं होती। रुक जाइए! रुक जाइए! ये क्या कर रहे हैं आप सब? अब तक पिताजी को सब कुछ ज्ञात हो गया होगा और वो इस स्थिति से कदापि प्रसन्न नहीं होंगे। महादेव ने समानता हेतु हमें स्वर्ग में स्थान दिया, परंतु ये देवता पुनः हमसे पक्षपात कर रहे हैं। हम यदि अपमान सहेंगे तो महादेव का अपमान होगा। अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपसे ये निवेदन है कि आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। निवेदन क्या? आपको अधिकार ही नहीं हमें रोकने का, और आप हमें रोककर अपने पिता के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं।